संसार में सबसे कठिन है स्वदोष दर्शन, यानी अपने दोष को अपने आप देख लेना, और सबसे सरल है भैया परदोष दर्शन, यानी दूसरे में दोष देखना। लेकिन दूसरे में दोष देखना साधक के लिए बहुत आत्मघाती कदम है। इससे साधना में बाधा पड़ती है, इससे कोई लाभ नहीं होता। जान लीजिए आप, बड़े बड़े नीतिज्ञ, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ और ब्रह्मज्ञ होना तो सरल है, किंतु अपने अज्ञान को जानने वाले, स्वदोष दर्शन करने वाले बिरले हुई होते हैं। देखो भैया, जो झूठ मूठ का दंभ करता है ना, वो ढोलक की तरह से अंदर से खोखला होता है। ढोलक देखो कितनी बढ़िया बजती है ना, क्या क्या तान निकालते हैं, लेकिन अगर उसमें छोटा सा छेद हो जाए तो उसका सारा तान मिथ्या हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार ये जान लीजिए कि जो छिद्रान्वेषी होते हैं व्यक्ति, छिद्रान्वेषी, वो अंदर से खोखले होते हैं, और दूसरे के दर्शन से रिश्तों में कड़वाहट और समाज में दुश्मनी बढ़ती है भैया, क्योंकि परदोष दर्शन की परिणत निंदा में ही होती है। ये कभी जब भी पूरा होता है तो निंदा में ही पूरा होता है। मनुष्य केवल दूसरों के दोष देखना छोड़ दे, समझ रहे हैं ना भैया, क्योंकि विनाशकारी है परदोष दर्शन। केवल और केवल दूसरों में दोष देखना छोड़ दे तो वह अच्छा इंसान बन जाएगा। दूसरों के दोषों के चिंतन से तो वह दोष व्यक्ति में प्रकट होने लगते हैं। दूसरों के दोष देखने से पहले अपने दोष देखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा आप ना, मुझसा बुरा न कोई। और इसी बात को भैया सूरदास जी ने भी अपनी महात्मा बताकर, जो कुल मिलाकर ये कहिए, जो संत रूपी मन को ढाल कर जो उन्होंने उल्लेख किया है, केवल एक संत कर सकता है। अपने आप को छोटा दिखाया। कहते क्या हैं सूरदास जी महाराज कि मोसो कौन कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। मतलब कहते हैं कि मेरे जैसे बड़ा नमक हराम तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कि मैंने तो उनको भी बिसरा दिया जिन्होंने हमको, जो संतान मैं जिनका हूं, जिन्होंने मुझे पैदा किया है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि दूसरों के दोष ना देखकर यदि आप अपना चरित्र सुधारेंगे, अपनी जीवनचर्या पवित्र बनाएंगे, तो संसार अपने आप ही सुधर और मधुर होने लगेगा। व्यक्ति दूसरों के दोष तभी देखता है जब उसके भीतर स्वयं दोष हो। दोष शून्य होने पर तो दूसरों में दोष दिखते ही नहीं है। बात समझ रहे ना भैया। हमारी जो आंखें हैं, मन है या वाणी के द्वारा किसी का दोष दर्शन, चिंतन या वर्णन यदि हम करते हैं तो ये गलत है। ये हमें नहीं करना चाहिए, प्रत्यक्ष में हो या परोक्ष में हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी हो, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे इंसान या साधक के लिए यही गुरुमंत्र होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। संयम के अभ्यास और सात्विक आहार आदि के द्वारा हम अच्छे और सात्विक गुण की बढ़ोतरी कर सकते हैं, और यदि हम सात्विक जीते हैं, सात्विक रहते हैं, सात्विक आचरण करते हैं, तब हमारे अंदर दोष प्रकट ही नहीं होंगे और हम दूसरों में दोष देखें भी नहीं, और इस हम जो है दिनचर्या पर हम विजय पा सकते हैं। दोष दर्शन हमेशा विनाशकारी है। सबका हित चिंतक होने पर या हरिनाम कीर्तन से इस पर विजय पाई जा सकती है भैया। अतः मनुष्य सदैव नाम का आश्रय ले, सब में प्रभु की भावना करे, क्योंकि कलयुग में केवल परदोष दर्शन से ही बचा जाए तो कल्याण निश्चित है। बहुत बड़ा यज्ञ और बहुत बड़ा फल नहीं भी हो तो भी चलेगा। क्योंकि भैया देखिए, किसी ने सत्य कहा है, गीता में भी, गीता में ऐसा आता है कि माया ने है जिन लोगों का हरण कर लिया सारा ज्ञान, आश्रय ले वह आसुरपन को करते नित दुष्कर्म महान।
कुत्सित विषय भोग रत रहने में ही बड़ी मानते शान, और ऐसे मूढ़ नराधर्म भजते नहीं कभी श्री भगवान। यानी कि भगवान का भजन ही अनिवार्य है, भगवान का भजन करना चाहिए भैया, और बिना भगवान भजन के कुछ किसी को मिला नहीं है। तो सबसे पहले ये है कि अब दूसरा का दोष तो कभी ना देखो भैया, और अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आपसे बढ़िया कोई नहीं। जय श्री कृष्ण।